हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि फंगासियस मछली का पालन जो किसान भाई करते हैं उनको अगर घाटा हो जाता है तो वो घाटे का कारण क्या हो सकता है, उसमें कई सारे पॉइंट्स हमने बताए थे डिटेल में कि फंगासियस मछली घाटा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर हम आईएमसी या कार्प का पालन करते हैं, आईएमसी मतलब रोहू, कतला, मृगल, कार्प में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, अगर इन सारी मछलियों का या इन सारी मछलियों में से किसी मछली का अगर हम पालन करते हैं, अगर उसमें हमें प्रॉफिट नहीं होता है, घाटा लग जाता है या प्रॉफिट होता है, कम प्रॉफिट होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% 20% बचता है, तो आखिर उसका क्या कारण हो सकता है कि कम प्रॉफिट हुआ या घाटा हुआ आईएमसी या कार्प पालने में। तो आज इस टॉपिक पे इस वीडियो में आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं, समझाते हैं कि आईएमसी और कार्प में अगर हम पालन करते हैं, अगर हमें घाटा हो जाता है तो उसका क्या क्या कारण। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आईएमसी और कार्प पालने में अगर घाटा होता है तो उसका क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले जो कारण आता है, जैसे कि अगर 100, एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर 100 किसान हैं, ठीक है, 100 आईएमसी और कार्प का पालन किए, 100 में से मान लीजिए 100 लोग को अगर घाटा गया तो उसमें से 90 लोग ऐसे होंगे, घाटा होने का कारण उनका ये होता है कि वो कम एरिया में अधिक सीड स्टॉक कर देते हैं। क्योंकि आईएमसी हुई या कार्प मछली हुई, इनको अगर 1 केजी तक ले जाते हैं तो उनको अच्छे से सरवाइव करने में, अच्छे से ग्रोथ लेने में, स्ट्रेस फ्री रहने में, तनाव मुक्त रहने में कम से कम अराउंड फिगर 1 स्क्वायर मीटर की जगह की ज़रूरत होती है। तो पर एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर होता है। इसी नाते हम लोग पर एकड़ 5000 सीड डलवाते हैं, क्योंकि 1000 अगर मोटेलिटी हो जाती है, 1000 बच्चे मर जाते हैं, तो 4000 सीड आपका सेफ बचेगा, जो एक लेवल पे रहेगा, एक रेशियो से रहेगा। लेकिन जो 4000 ये सीड है, ये भी 4 से 5000 सीड पर एकड़ विथ एरिएटर, हाई डेंसिटी सीड, हाई डेंसिटी स्टॉकिंग है, विथ एरिएटर का है। तो जो 100 किसानों का घाटा लगता है, इसमें से 90 किसान ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में, ऐसा नहीं 1500, 5000 के जगह 50000 कर देते हैं, 5000 के जगह 20000 कर देते हैं, 5000 के जगह 6000, 8000, 7000 कर देते हैं। वो एरिएटर की व्यवस्था भी नहीं करते हैं, अच्छे से फीडिंग भी नहीं कराते हैं, जिससे उनकी मछली ग्रोथ नहीं ले पाती है। वो ये सोच करके कर देते हैं कि चलिए अगर 5000 डालते हैं, हम 8000 डालेंगे, बहुत अच्छे से अधिक मात्रा में भोजन खिला देंगे, मछलियों का वेट गेन करा लेंगे। तो मछली जब स्ट्रेस फ्री रहेगी, पर्याप्त उसे ऑक्सीजन मिलेगा, घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगा, आईएमसी कार्प की बात कर रहा हूँ, तभी उसका ग्रोथ होगा। उसका ग्रोथ फीडिंग पे डिपेंड नहीं करता, उसका ग्रोथ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता। और उसमें से 50% किसान ऐसे होते हैं जिनके घाटा होता है। जो आईएमसी कार्प मछली है, इसे आप कितनी भी तरीके से फीडिंग करा ले, इसका जो मुख्य भोजन है वो है नेचुरल फीड, प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक पौष्टिक आहार, वो है नेचुरल फीड। जैसे प्लैंटन, चाहे वो जीव प्लैंटन हुआ, चाहे वो फाइटो प्लैंटन हुआ, चाहे वो जू प्लैंटन हुआ। ये प्लैंटन भी अगर आपके तालाब में नहीं है
तो भी मछली का ग्रोथ नहीं ले पाती है। इन्हें प्लैंटन प्राकृतिक भोजन चाहिए। जैसे हम लोग को खाने में दाल चावल सब्जी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा की जो भी चीज़ें मिल जाती हैं वो चलेगा। दाल चावल सब्जी के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें चलेंगी। वैसे प्लैंटन के साथ अलग से फीडिंग, कमर्शियल फीड, होम मेड फीड, ये सारी चीज़ें चलेंगी, है ना। तो दो ये मुख्य कारण होता है। और तीसरा मुख्य कारण होता है जो सीड स्टॉकिंग। जब वो सीड को स्टॉक करते हैं अपने तालाब में किसान, तो वो सीड की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि आपने कॉमन कार्प, जो पुरानी वाली कॉमन कार्प है, उसका सीड स्टॉक किया, वो पुरानी कॉमन कार्प है, 6 महीने पहले की बच्चा है, 1 साल पहले की बच्चा है। तो क्या होता है, पुराने कॉमन कार्प में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेट में अंडे हो जाते हैं। और जब पेट में अंडे हो जाते हैं तो उसका ग्रोथ नहीं होता है, कम होता है, और तब तक नहीं होता है जब तक वो ब्रीडिंग नहीं कर देती है। तो एक दिक्कत ये आता है पुराने सीड स्टॉक करने में। और एक सीड स्टॉकिंग में क्या आता है, बहुत छोटे साइज का सीड स्टॉक करते हैं। जैसे किसी किसान भाई ने पूछा कि अगर हम जीरा या स्पॉन डालते हैं तो हमें फिंगरलिंग कितने दिन में हो जाएगा। जैसे किसी ने बता दिया 1.5 महीने में आपका फिंगरलिंग हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि भाई भोजन कितना देना होगा। तो उन्होंने बताया कि अच्छे से भोजन अगर आप कराएंगे, कमर्शियल फीड दिलाएंगे, कंपनी का डस्ट देंगे, तो 1.5 महीने में फिंगरलिंग साइज आ जाएगा। तो वो क्या सोचते हैं, हम भोजन ना कराते हैं, बिना भोजन का डाल देते हैं, 1.5 महीने की जगह 3 महीने होगा, 3 महीने की जगह 4 महीने में फिंगरलिंग होगा। तो देखिए असल में ऐसा नहीं होता। उसे जो छोटे बच्चे उन्हें हाई प्रोटीन चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे को हाई प्रोटीन नहीं देते हैं तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। जब आपका सीड कुपोषण का शिकार हो गया तो आप उसे केवल प्रोटीन ही पिला लीजिए, उसका ग्रोथ नहीं होने वाला। अगर किसी को पोलियो मार दिया है तो उसे आप कितना भी जूस पिला लीजिए, कितना भी खाना खिला लीजिए, उसका पैर मोटा होने वाला नहीं है, कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसे मछलियों में होता है, तो वो किसान भाई को घाटा होता है, उनकी ग्रोथ नहीं ले पाती है मछली। और जो ये 2-3 मुख्य कारण हैं, और ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल कारण देखें तो मछली को डिजीज हो गया, पता कभी कभी होता है मछली को डिजीज लगा रहता है, मछली मरती नहीं है लेकिन उनका ग्रोथ रुक जाता है। कुछ किसान भाई प्रॉपर हमेशा सैनिटाइजर वगैरह हो गया या एंटीबायोटिक वगैरह हो गया प्रॉपर तालाब में डालते रहते हैं, जैसे कि सिफेक्स वगैरह हो गया। तो ये क्या करता है, मछली कुछ दवाएं क्या करती हैं, मछलियों के ग्रोथ को अराउंड फिगर 15 से 20 दिन से लेकर के 1 महीने तक ग्रोथ को रोक दी हैं। वो हर 15 दिन 1 महीने पे ये सारी चीज़ें प्रयोग करते रहते हैं, जिससे क्या होता है मछली का ग्रोथ नहीं होता खाना खिलाने पे भी। जैसे कि आपका तालाब हो गया, आपका तालाब की जो मिट्टी हो गई, मिट्टी मान लीजिए अच्छे क्वालिटी की मिट्टी नहीं है, जैसे मान लीजिए सैंडी सॉइल मिट्टी है, बालू वाली मिट्टी है, तो बालू वाली मिट्टी में प्लैंटन नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। उससे क्या होता है, जब कम मात्रा में बनता है तो कमर्शियल फीड आप कितना खिलाते रहिए। मैंने पहले ही बताया कि जो आईएमसी कार्प उसका जो मुख्य भोजन है वो प्राकृतिक आहार है, नेचुरल फीड है प्लैंटन। तो वो प्लैंटन नहीं बनता, वो भी एक कारण हो सकता है कि मछली का ग्रोथ किसान को घाटा हुआ। सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कम रेट में बेचे, आप अच्छे से सारे पैरामीटर को मेंटेन करके अगर आप फार्मिंग नहीं किए, एज ए बिजनेस के तौर पे फार्मिंग नहीं किए और कम रेट में सेलिंग कर दिए, तो वो भी एक कारण होता है कि किसान को घाटा नहीं जाता, किसान को कम बेनिफिट होता है। आपको आईएमसी कार्प का अगर आप पालन करते हैं तो अगर आप 40% अगर आप बचाते हैं तो जान लीजिए आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। वैसे तो बचाने तो 50% तक 1 रुपये लगा करके 1 रुपये बचता है। मछली में कहावत है कि 1 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया आपको बेनिफिट मिलेगा, 1 लाख लगाएंगे तो 2 लाख मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया, जो प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे घट रहा है। कुछ एरियो में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, वहाँ पे रोहू का रेट 100 रुपये हो जाता है। कुछ एरिया में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे रोहू का रेट 200 प्लस हो जाता। तो ये भी एक घाटा होने के कारण हो सकता है। तो किसानों में मुख्य कारण क्या है, आप सीड स्टॉकिंग पे ध्यान दीजिए, कम से कम सीड स्टॉक करिए। और 4000-5000 जो सीड है पर एकड़ स्टॉकिंग वो विथ एरिएटर के साथ है, एरिएटर की व्यवस्था करिए। मछली को डिजीज लगने से बचाइए, ऐसा कोई दवा कम ही इस्तेमाल करिए, इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करिए जिससे मछली का ग्रोथ रुकता है। ये पता करिए जहाँ से दवा परचेस करते हैं कि कौन मछली के ग्रोथ को रोकता है।
डिजीज लगने से बचाइए। पहले ऐसे कोई उपाय करिए, ये दवा मत खोजिए कि कोई रोग लग जाएगा तो हम उसका क्या इलाज करेंगे। आप रोग को लगने ही ना दीजिए, फीडिंग अच्छे से कराइए। नेचुरल प्लेंटॉन जो है, नेचुरल फीड है, वो तालाब में है कि नहीं है इसको प्रॉपर चेक करते रहिए। नहीं है तो प्लेंटॉन को बनाइए, तरीके अपनाइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है कि तालाब में प्लेंटॉन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, तालाब में प्लेंटॉन की मात्रा को कैसे चेक करें, हमारे तालाब में प्लेंटॉन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ये सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये 2-3 कारण जो है वो मुख्य कारण है। 90% तो यही कारण है मैक्सिमम सीड स्टॉकिंग, और उसके बाद उसका 50% कारण है कि आपका जो सीड की क्वालिटी हो बेटर नहीं है। सीड की कभी भी आप अगर 1 एकड़ के तालाब में सीड डालते हैं तो 50 ग्राम 40 ग्राम से छोटा सीड नहीं स्टॉक करना चाहिए। तो आप नर्सरी कर लीजिए, नहीं मिल रहा बड़ा सीड, अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो बड़ा सीड परचेस करिए, है ना। तो किसान भाइयों, ये छोटे छोटे कारण है, और भी बहुत सारे 50 कारण हैं। अगर इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि वीडियो लंबा होने पे लोगों को दिक्कत होती है। तो किसान भाई वीडियो को यहीं में ख़त्म करते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% श्योरली समझ में आ गया होगा कि आईएमसी कार पालने में अगर घाटा होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नए टॉपिक पे नए उत्साह के साथ नया जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।